नमस्कार प्रणाम, हम हैं नेहा निहारिका यानी कि आपकी भाभी जी। और आज हम फिर से निकल गए हैं एक बार मैदान में। अब देखिए कि शादियों का मौसम शुरू हो गया है और अभी हम जहां खड़े हैं मसौढ़ी के राम जानकी मंदिर में, यहां पर शादी के सीज़न में हर रोज़ लगभग कितना शादी होता होगा, लेकिन शादी के सीज़न आने से पहले शादी से ज़्यादा चर्चा है हाईकोर्ट के एक फैसले का। जी हाँ, पहले जो है आप लोग सुनते होंगे कि बिहार में बहुत पकड़ुआ शादी होता है। पकड़ुआ शादी पे बहुत सारा बॉलीवुड में फिल्म भी बन चुका है और उसका चर्चा जो है अभी फिर से शुरू इसलिए हुआ है क्योंकि उस पर अब भाई एक बड़ा सख्त कानून बन गया है कि अब ये एकदम अवैध है, अमान्य है। बंदूक के नोक पर मांग में सिंदूर नहीं भरा जाएगा। अब आप पकड़ुआ शादी जो है इस तरह से समझिए कि पहले दो तरीके से जो है ना, अभी पहले भी होता था और अभी भी होता है। एक तो कि लड़का मान लीजिए बाराती में आया, भाई अपने दोस्त के शादी में आया, लड़का के गांव का नामों नहीं पता है, उसका पकड़ के ब्याह कर दिया जाता था। दूसरा जो है आजकल जो आप देखिएगा कि लड़का लड़की मान लीजिए किसी ऐसी स्थिति में दिख रहा है या पकड़ा गया जो घूम रहा है फिर रहा है या समाज को वैसा स्थिति स्वीकार नहीं है, तो उस समय क्या किया जाता है कि लड़का लड़की का पकड़ के ब्याह करवा दिया जाता है। अब दोनों स्थिति में जो है शादी सफल होगा कि नहीं होगा जिसका कोई गारंटी नहीं है और इस पर जो है ये फैसला कितना प्रभाव डालेगा, कितना रोक लगाएगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल चलिए हमारी जनता के बीच में इधर देखिए कि पकड़ुआ शादी का एक नया ये दृश्य सामने आया है कि मान लीजिए लड़का लड़की जो है मिलते पकड़ा गया, अब उसको पकड़वा के लोग मांग भरवा देता है। कई बार थाना भी उपस्थित रहता है और उनके निगरानी में जो है भरवा देता है। तो मान लिया जाए कि उस वक्त लड़का लड़की मिल रहा है, लेकिन जरूरी तो नहीं है कि एक दूसरे का जिम्मेदारी संभाल ही लेगा, तो वैसे में तो लड़का लड़की का जीवन बर्बाद ही होगा ना। नहीं, अगर पकड़ुआ शादी अगर इस तरह का है तब तो जायज है। अगर पकड़ा गया तो शादी तो करना पड़ेगा भाई। जरूरी है, एकदम जरूरी है। हाँ, मान लीजिए कि लड़का जो है ऐसे ही मिल रहा है, ठीक है, और लड़की जो है बेचारी लड़की का तो जीवन फिर उसके बाद बर्बाद हो जाएगा। मान लीजिए लड़का कुछ नहीं करता है ना, कुछ नहीं करता है। अभी देखिए कि शादी ब्याह जिनके यहाँ हो रहा होगा, नानी घर से लेकर दादी घर सब पता कर लेता है, लोग कर लेता है ना। ऐसे में अगर आप शादी करवा दिए जबरदस्ती और लड़की जो है, अगर लड़का जो है निकम्मा निकल गया, तो वैसे में तो लड़की का ना जीवन बर्बाद। ये तो पहले सोचना चाहिए था। नहीं तो अगर इस तरह की अगर शादी नहीं होगा तो बहुत से लोग मतलब कि जीवन की गाड़ी को बहुत आगे तक बढ़ा देते हैं और फिर छोड़ना शुरू कर देते हैं। तब उस समय लड़की का क्या होगा? हाँ, नहीं देखिए, दोनों हम ये नहीं कहते हैं कि ऐसा अगर जो लड़का लड़की करते हैं वो सही करते हैं, लेकिन हम ये कहते हैं कि उनकी इस गलती का इतना बड़ा सजा नहीं दिया जाए कि जीवन भर उनको झेलना पड़े। ये बड़ा सजा नहीं है, ये छोटा सजा है। छोटा सजा है। तो बड़ा सजा क्या है? बड़ा सजा सबसे पहले तो क्या अगर इस तरह के आता है तो शादी तो एकदम निश्चित बनता है। नहीं तो गलती मत करो, गलती किया है तो सजा तो भुगतना पड़ेगा। यहाँ पे कुछ लेडीज लोग भी हैं, जरा इनसे भी बात किया जाए। चाची बताइए कि अभी जो है एगो नया चलन चला हुआ है कि लड़का लड़की जैसे मान लीजिए कि अब कहीं भेटा गया है ना, दोनों मिल जुल रहा है, तो घर वाला या फिर समाज वाला क्या करता है कि पकड़ के उसका ब्याह करा देता है। तब ब्याह कराता है, सही है कि गलत है हम ही तो नहीं कहेंगे, लेकिन कई बार क्या होता है कि मान लीजिए लड़का लड़की मजाक मस्ती में मिल रहा है, वैसे में लड़का लड़की का ब्याह करा दिया गया, लड़का खराब निकल गया, तो लड़का का तो कुछ नहीं जाएगा, वो तो लड़की का जीवन बर्बाद हो गया, बर्बाद ना हो जाएगा। तो अब इस पे कोर्ट फैसला किया है कि अब ऐसे शादी आप नहीं करा सकते हैं बिना लड़का लड़की के मन के। तो लड़का लड़के के मन में से होबे कर है, बाकी तो लड़के के अगला के सोचे नहीं ना सोचता है कि हमको जीवन बर्बाद हो रहा है। जैसे मान लीजिए चाची कि लड़का लड़की जैसे मिल रहे है ना, आजकल देखबे करूँ कि सब लड़का लड़की सबके यही चलन हो गए है ना, यही चलले है, अब यही फैशन चल गया। 12 आना है, चला रुपया में 12 आना। हाँ, अब मान लीजिए कि देखूं कि ऐसे में ब्याह हो जाते, तो जैसे लड़का तो लड़का के जानबे कराऊं कि कौन कौन कहावत है लड़का के बारे में नहीं जानबे कराऊं, लेकिन बेचारी लड़की के तो यहाँ से परिवार समाज हर चीज देखना है, बाल बच्चा आगे तक के करना है। तो उतना ना सोचा है जखनी बहन, जखनी नहीं सोचता है, जखनी ब्याह करा दे, थानो वहाँ पर मौजूद रहे, ओकरो में ब्याह करा दे। लड़का लड़की यहाँ मौजूद है तो गार्जियन क्या करेगा? नहीं ना कुछ कर, परिवार समाज के भी दबाव में से हो जाता है ना। तो हम ही कह रहे हैं कि जैसे पकड़ धकड़ के जी ब्याह करा दिया जाता है, पकड़ के जब लड़का लड़के के नहीं मान रहेगा तब में नहीं होगा। बाकी लड़का लड़के गार्जियन के जब मियाज रहेगा तो होना ही है, पकड़ियों के हो जाएगा तो होना ही है। जैसे पकड़ुआ शादी पे रोक लगाने का बात हो रहा है कि पकड़ुआ शादी नहीं होना चाहिए,
अब लड़का कहत ना कि हम जिंदगी भर के लिए हम सौदा है तब वो ठीक है। अब एगो है कि एथी हो गला कि हम शादी लड़की से करेंगे तो शादी तो होने कोर्ट क्या करेगा ना, जैसे लड़का लड़की राजी है तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे क्या हुआ ना, हम जैसे पकड़ के माने होना चाहिए, पकड़ के नहीं होना चाहिए, पकड़ के तो माने नहीं होना चाहिए। संपत्ति ऊपर हो पकड़ाल, जब माने परिवार में अथी से हो जैसे। अच्छा, पहले आपके क्षेत्र में चाचा हम सुनते हैं कि पहले आपके क्षेत्र में का तो कोनो बाराती आता था तो ओकरा में बढ़िया लड़का को लोग देख लेता था राते में और ओकर पकड़ के बियाह कर देता, बियाह हो जाता था। हाँ, तो अब वो भी नहीं चलेगा। तो वो ना हो सकता है, बाकी तो यो अभी एक आना है, ये है ये अभी एक आना है। अच्छा, आपके सामने में ऐसा कुछ हुआ है कि नहीं? आपके सामने में ऐसा कुछ बियाह हुआ है कि नहीं? बहुत हुआ है, बहुत। तो लड़का लड़की अब कैसे रह रहा है? बढ़िया से रह रहा है, रहिए रहा है, रहता है बढ़िया से रह जाता है। हाँ, रहबे करेगा। नहीं गए उसको दहेज मिलेगा तो काहे न रखेगा लड़के? दहेज बाद में मिल जाता है। हाँ, मिलबे करेगा। पकड़ के जब शादी हो गई तो ओकरा दहेज देना है ना, दहेज के अनुसार से लड़की के रखल जाता है। दहेज मिल जाता है तो खुश हो जाता है ना, भुला जाता है कि हम पकड़ के बियाह हुआ है कि धकड़ के बियाह हुआ है ना। थोड़ा सा समाज को भी देखना चाहिए कि मान ले जाए अभी हम पकड़ के बियाह करा दिए, इसके पूरे जीवन का तो जवाबदेही हम नहीं ले सकते हैं, है कि नहीं? कोई ले सकता है? अभी पकड़ के बियाह करा देंगे और फिर बाद में जीवन में उसको क्या होगा क्या नहीं होगा, उसको खाने के लिए नहीं है, कल को 2 बच्चा हो जाए, आगे चल के तो दिक्कत होना ही है। तब आज हो चाहे कल हो, हाँ, माँ बाप फिर छोड़ देगा ना, देखेगा थोड़ी, तब कहेगा जो तुम गई थी अपना घूमने तो जाओ, घूमो पूरा जिंदगी घूमो, है कि नहीं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि एक शादी ब्याह का हमारे यहाँ एक संस्कार है ना, एक सभ्यता बना हुआ है, एक संस्कार बना हुआ है कि शादी ब्याह कैसे होता है। देखिए, इतना तरह का आपको नियम का पालन करना है। पहले लड़की देखिए, उसका कुल खानदान देखिए कैसी, हालांकि लड़की का शकल सूरत पे तो नहीं जाना चाहिए, उसके सीरत पे ध्यान देना चाहिए, लेकिन शकल सूरत भी लोग देखता है। अभी जो पकड़ुआ शादी वाला जो चलन हुआ है, मान लिया जाए कि लड़का स्वीकार कर ले, पकड़ के अभी समाज का लोग ब्याह करवा दे या उसके बाद घर जाए और उसका परिवार उसको प्रताड़ित करना शुरू कर दे, तब तो पकड़ुआ शादी उस केस में बड़ा गलत हो जाएगा। देखिए, पकड़ुआ शादी के बारे में भी चर्चा चल रही है। माननीय हाईकोर्ट पटना का निर्देश आया है कि ऐसे शादी को अवैध घोषित किया जाएगा। और मेरा मानना है कि यह एक तरह का सामाजिक कुरीति है। बिल्कुल। लोगों का बालपन में शादी हो जाता है और अधिकांश जगह पर 90% जगह पर देखिएगा कि लड़की को वो लोग स्वीकार नहीं करते हैं और मानसिक प्रताड़ित की जाती है लड़की, और काफ़ी समय लगता है उसको घुल मिल के रहने में। तो एक तरह का यह कुरीति है और इसको मतलब कि हाईकोर्ट ने इसको अवैध घोषित किया है, तो बढ़िया निर्णय है हाईकोर्ट का, और पकड़ुआ शादी बंद होना चाहिए। हाईकोर्ट के निर्णय से आप कितने सहमत हैं? हम पूर्णतः सहमत है हाईकोर्ट के निर्णय से। अगर शादी पूरे जीवन के लिए होता है, 1-2 दिन का चीज़ नहीं है। अगर कोई पकड़ के किसी को शादी कर देता है तो उस समय तो तत्कालिक में शादी हो गया, लेकिन उसको पूरा जीवन लड़की और लड़का को निर्वहन करना होता है एक साथ। तो इससे में बीच में कई बाधाएं भी आती हैं। अब लड़की वाले को लड़ाई हो गया, घर वाले एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो इस तरह से फिर बीच में जो शादी टूटता है तो फिर हालांकि उस लड़की से फिर कोई शादी भी नहीं करना चाहता, क्योंकि समाज में बात चला जाता है कि इस लड़की का पहले से शादी हो चुका है। हाँ, वो भी पकड़ के, तो हाँ, तो उस लड़की का शादी होने में भी बाद में समस्या आता है। इसीलिए शादी विवाह पूरा जीवन का मतलब सार है, पूरा जीवन के लिए। तो ये मतलब तय हो के हो, फैमिली से मिल के हो, बात करके हो, तब बढ़िया रहता है और बढ़िया चलता है। बहुत से पकड़ुआ विवाह में बाद में लड़ाई हुआ, फिर पैसा दे के लड़का लड़की को छोड़वाया गया। मतलब अगर कोर्ट केस नहीं करना चाहे तो उसमें पैसा मतलब पैसा दे के मैनेज किया गया। हम बहुत सारा चीज़ ऐसा सब सुने हैं, देखे हैं, तो यह गलत है। हाईकोर्ट का निर्णय जो है बहुत सही है। पकड़ुआ विवाह बंद होना चाहिए और यह कुरीति के टाइप में है, जैसे दहेज पड़ता है वैसे ही पकड़ुआ विवाह। पकड़ुआ विवाह तभी सफल होगा और मैक्सिमम चांसेस सफल भी तभी होते हैं जब वो दहेज पे चले जाती है। पकड़ुआ शादी होने के बाद फिर भी दहेज पे चली जाती है। मुंह बंद करना हो गया ना कि पकड़ के ब्याह कर दिए, लेकिन अब भाई लोग मुंह बंद करने का इतना पैसा ले लो। सफल भी तभी होता है, सफल भी तभी होता है जब दहेज पे चले जाती है वो मैटर, पैसा लेके चुप हो जाते हैं। तो ये गलत है। भी देखिए, अब मान लिया जाए कि हमको जो है 1 लाख रुपया मिल जाए और कहे लो कि ये आदमी आज से तुम्हारा दोस्त है, तो भाई हम 1 लाख रुपया ले लिए हैं तो इसको हम दोस्त तो मान लेंगे, लेकिन दिल से तो कभी मेरा दोस्त नहीं बनेगा। अब बात यहाँ पे पति पत्नी बनने का है कि नहीं? पकड़ुआ शादी ऐसी शादी है जिससे मर्जी से तो लोग कर लेते हैं, लेकिन नहीं चाहिए। अच्छा, यहाँ पे देखिए कि अभी जो पकड़ुआ शादी जो चलन में है, पहले कुछ और तरह का पकड़ुआ शादी होता था।
अभी दूसरे तरह का पकड़ुआ शादी होता है कि लड़का लड़की को कहीं भेटा गया, लड़का लड़की, तो उसका पकड़ के जो है सिंदूर भरवा दिया। अब एक पल सिंदूर डाल देने से उसका पूरा जीवन तो नहीं बदल जाएगा। हालांकि उस समय से एक समझिए कि उस पर कितना बड़ा जिम्मेदारी लड़के पे आ जाता है या लड़की पे भी आ जाता है कि अब उसी के सहारे आपको रहना है। पहले जो एक परिवार समाज जो देख सुन के शादी करता था, उस अधिकार से आप वंचित रह गए। तो एक तरह से कहा जाए कि हाई कोर्ट का फैसला हमको लगता है कि बहुत सही है। सही है, बहुत हमारी कोर्ट फैसला जो लिए हैं वो सही काम किए हैं। पकड़ुआ शादी ऐसी शादी है कि दोनों को मर्जी से हो तो ठीक है, और हमारे माता पिता वर पक्ष और जो हैं जो चाहिए कि दोनों मिल करके अपना निर्णय लें। अच्छा भैया इधर आइए, आपके सामने कभी ऐसा पकड़ुआ शादी वगैरह आप अपने आँख से देखे हैं कि बहुत ज्यादा, बहुत देखे हैं? हाँ। बाप रे। इसके कारण क्या है कि हम यहीं के रहने वाले हैं। अच्छा। यहाँ तीर्थ स्थल है, हाँ। यहाँ शादी होते रहा है। हाँ। तो इतना करीब 7-8 साल के बच्ची को भी शादी होते देखा है। 7-8 साल? हाँ, बैठता था और खेलने लगता था। शांति से बैठ के ब्याह नहीं करता था, शादी भी नहीं कर पाता था। हाँ। बताइए, अब वैसे बच्चे कहाँ ब्याह कर दे रहे हैं खेलने कूदने की उम्र में, क्या गारंटी कि आगे जाके लड़की का जवाबदेही उठाएगा? ये तो गार्जियन सोचेगा ना। गार्जियन को मतलब क्या है, बस एक अपना सर का बोझ हटा देना है ना। हाँ। अब देखिए ब्याह शादी हम लोग सोचते हैं कि भैया अगले साल ब्याह करना है तो इस साल से तैयारी लोग करना शुरू कर देता है ना, कि अगले साल ब्याह है भाई, जेठ में बैसाख में, ऐसे लोग मतलब इस साल से भी तैयारी शुरू कर देता है। अगर आप पकड़ उकड़ के ब्याह कर देते हैं तो एक पल के लिए आप अपने जिम्मेदारी से तो मुक्त हो जाएंगे, लेकिन आप ही के परिवार का हिस्सा रही है लड़की, आप ही के परिवार का हिस्सा रहा है लड़का, उसका जीवन तो बर्बाद हो जाएगा। बिल्कुल जीवन बर्बाद हो जाता है, खास करके लड़कियों का। हाँ, लड़के तो किसी तरह चाहे तो बाहर में भी रख लेते हैं, घर वाली बाहर वाली दोनों रख लेते हैं। हाँ भाई, है ना। हाँ। लेकिन लड़कियां ये नहीं कर पाती हैं। चाहे अगर कल को छोड़ भी देता है वो, तो लड़के का हमको लगता है कि ज्यादा बदनामी नहीं होगा, लेकिन लड़की पे कलंक लग जाएगा। हाँ, क्योंकि देखिए अगर माँ बाप अगर लड़कियों को शादी कर दे, पकड़ुआ विवाह बोलिए चाहे जो भी बाल विवाह बोलिए, तो अगर लड़की कुछ गलत कर लेती है तो माँ बाप का नाम खराब होता है, इज्जत जाता है ना। और अगर लड़की कुछ अपने से नहीं कर सकती है, जैसा कि हमारा समाज ने ऐसा बना दिया है, लेकिन ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए, क्योंकि वो भी लड़की है, लड़का जो करते हैं वो भी कर सकती है और करती भी हैं। और आज अग्नि परीक्षाएं अगर ली जाए तो सबसे ज्यादा लड़कियां ही पास होंगी पतिव्रता में, लड़के नहीं हो सकते। अगर लड़के को दिया जाए, लगभग मतलब लड़कों की मैं बात बोल रही हूँ, तो पत्नीव्रता नहीं हो सकते हैं, कुछ को छोड़कर। अपवाद समाज नहीं होता, 1-8% अपवाद भी होते हैं, लेकिन अपवाद समाज नहीं होता है। देखिए सबसे बड़ी बात है कि ब्याह शादी जो है बड़ा लंबा प्रोसेस है ना। इधर थोड़ा इधर आइए ना। ब्याह शादी बड़ा लंबा प्रोसेस है जो है पूरा। अगर आपको ही अपने भाई का या अपने बच्चे का ब्याह करना है तो बहुत लंबा, समझिए कि देख सुन के परिवार समाज हर चीज़ जान के शादी कीजिएगा। लेकिन जो पकड़ुआ शादी का जो चलन चल गया है कि जहाँ लड़का देखा देखी में ज़्यादा हो गया है, फेसबुक पर देख लिए कि फलाना जगह 2 लड़का लड़की का पकड़ के ब्याह करा दिया गया, तो यहाँ 2 लड़का लड़की अभी भेटा जाए मंदिर के किनारे कहीं घूमते घामते, वहीं पर पकड़ के सिंदूर डलवा दिया जाएगा। अरे भाई आप तो सिंदूर डलवा दीजिएगा, बाद में लड़का लड़की का क्या हुआ कितना लोगों को पता रहता है? एक करीब 90% लोगों को पता है कि जबरन शादी करना जो है कानूनी अपराध है। फिर भी कानून को धज्जे उड़ाते हुए कुछ लोग ऐसे हैं जो जबरन शादी कर लेते हैं, वो बिल्कुल गलत है, नहीं होना चाहिए। और सरकार को भी चाहिए कि इस पर कड़ा से कड़ा दंड प्रावधान करे। अब तो हाई कोर्ट ने एकदम सख्त फैसला दिया है भाई कि अब इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, पकड़ुआ ब्याह अब एकदम अमान्य हो गया है, एकदम अवैध है। तो अब जो है कुछ लोग पर लागू जब हो जाएगा सरकार का नियम, तो कुछ लोग का दिमाग और खुलेगा, कुछ लोग को मतलब सजा मिलेगा तो जरूर दिमाग खुलेगा। और सरकार इस पर जितना जल्द से जल्द हो अपना कार्रवाई करे ताकि भविष्य में ऐसा न हो। चाची ये बताइए कि आपका घर कहाँ है? घर है सब्दुल्लाचक। सब्दुल्लाचक। यहाँ कहाँ आई हैं? यहाँ मसौरी बाजार करने। मसौरी बाजार करने आई हैं। अच्छा चाची ये बताइए कि इधर के क्षेत्र में पहले हम लोग सुनते थे कि बड़ा पकड़ धकड़ के ब्याह हो जाता था लड़का लड़की का, अभी भी होता है? अभी भी होता है? होता है। अच्छा तो ये बताइए कि मैंने पकड़ के ब्याह हुआ हो जाता होगा तो फिर लड़का के परिवार वाला पुतोह की स्वीकार करता है? नहीं, कोई कोई नहीं भी करता है, कोई करता भी है। तो जैसे वैसे में तो लड़की के बड़ा दिक्कत होता होगा। कोई हम ही को दिक्कत हुआ है। आपको? हाँ। आपको पकड़ के ब्याह हुआ है क्या? पकड़ के नहीं, हमारे हस्बैंड घर वाले अपने से किए हैं। अच्छा आपने से किया? अभी भी सासू माँ दिक्कत करती है। मैंने आप लोग प्रेम विवाह किए है ना? प्रेम विवाह नहीं हुआ मैंने, जैसे कि हमारे पिताजी मर गए थे। अच्छा। तो हमारे जीजा जी थे, सो उनका भाई, हमारी बहन से इधर से
हाँ, तो मेरी माँ दामाद से बात करके अपना छोटा भाई को दे दिए। हाँ, शादी एकदम फिल्मी तरीका से आपका तो ब्याह हुआ है। लेकिन अभी भी स्वीकार नहीं परिवार करता है। लेकिन देखिए आपके तो मतलब चाहते हैं कि हम अभी भी मिलें, लेकिन नहीं कर पाते हैं, नहीं मिलते जुलते हैं, नहीं मिलते हैं। बेटा का शादी हम साल किए हैं, बुलाए, लेकिन उनका नाम से 22 कट्ठा खेत था, तो बोले न कि आँखवा हमरा ना कोई बना देता है, बना देबा तू पढ़ल लिखल होशियार है। लेकिन ठीक है, गाया कार्तिक में चलेंगे, बनवा देंगे। हम नहा रहे थे तो आगे नहा रहे होंगे, है ना? हाँ, आगे दीघा अखंड ज्योति नहीं है, उसी प्रचार करने थे, चलिए बनवा देते हैं। तो बनवाने गए तो वहाँ जैसे कि आया चेक करने ना, तो उठा के उनका से टिप्पा लिया। तो टिप्पा लिया तो वो अनपढ़ थे बेचारे, कहीं का हमारा खेत में बाज के थाने में जाके केस कर दिया, हमको जेल डाल दिए। अरे बाप रे बाप। हाँ, तो जेल डाल दिए। तो हम कहली बा सासू माँ, तू तो अनपढ़ गवार में पढ़ल लिखल, अब तू डारे हम पाते अरे जीजा जी कईयो को करवाए हैं, पकड़ के। लड़का आगे चल रहा है, लड़की पीछे। बाप रे, आपके जिया जी नहीं ना है जी, हमारा ब्याह हो गया। कमांडर हैं, पटना के असली कमांडर लालू यादव के साथ रहते हैं। हाँ, एकदम सुंदर है खूब। मोगल बच्चा नहीं, एकदम राम जी नहीं बोलबो करेंगे। अपने राम जी नहीं है, तो राम जी का भी तो ब्याह हो गया था बिना माई बाप के। राम जी नहीं रहे, मेरा घर वाले से लक्ष्मण जी जैसे। हाँ, तब बताइए कि इतना परिवार में दिक्कत हुआ। सोचिए कि जिसके घर में लोग नहीं। अच्छा चाची बताइए कि अभी जो है ये बहुत जगह सुनते होंगे कि लड़का लड़की माने कहीं घूम फिर रहा है, कोई देख लिया परिवार समाज का आदमी तो थाना के बोला के वजह से देवा देता है। देवाई दे तो ये बढ़िया हो भाई चाची। हाँ, बढ़िया हो भाई, ये बढ़िया हो भाई। तो माने लड़का लड़की सबके मान लीजिए जीवन न खराब हो जाता है, जिंदगी खराब है। क्षेत्र से भी बहुत बार आ चुका है और मसौड़ी में भी ऐसा देखने को मिला है कि लड़का लड़की जबरदस्ती अगर शादी भी वो लोग कर लेते हैं माता पिता के खिलाफ जाकर, तो उन पे भी कानूनी कार्रवाई कर दी जाती है। लेकिन मेरा ओपिनियन है महिलाओं को लेकर कि अगर हमारी बच्ची 18 साल से ऊपर अगर हो गई और वो पढ़ी लिखी है और लड़का भी उसी योग्य अगर मिल गया, पढ़ा लिखा है, तो माँ बाप को भी चाहिए कि जीवन साथी अगर हमें अडल्ट हो गए तो अपने मर्जी से कर सकते हैं, लेकिन परिवार के मन से। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है, बहुत जगह घटनाएं यहाँ भी देखने को मिली है कि अगर लड़का लड़की का मन है तो बहुत से ऐसा यहाँ पे हम देख चुके हैं, आंखों देखा हाल में बता रही हूँ कि लड़का लड़की राजी है, फिर भी अपना इमेज बनाने के लिए, अपने समाज में उसके माता पिता अपना नाम बनाने के लिए लड़की को जिंदा जला डाले। बाप रे, ये कहाँ का ये है? ये तो बहुत ही बुरी बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए ऑनर किलिंग जो है, पहले हम लोग सुनते थे कि ये झारखंड का मामला है और ये हरियाणा में ये होता है, राजस्थान में होता है, लेकिन चाची हम ही कह रही है कि जैसे लड़का लड़की जो है अभी तक पकड़ के ब्याह करा देते हैं। लड़का मान लीजिए कि गुस्सा में ओकरा छोड़ दे, लड़की के छोड़ दे, लड़की तो ब्याह ना कर सकले दूसरा, है कि ना? लड़की के तो बेचारी के जीवन बर्बाद होगी। कल हमको एगो लग जीती देह पर, दूसरा ब्याह हो गई, लड़का छोड़ दिल के, है कि ना? अच्छा चाची बताऊं कि तोहनी तो नहीं सब ब्याह हुआ होबो कि ना पकड़ धकड़ के? तोहनी तो इन्हें तक इन्हें का तो खूब पकड़ धकड़ के ब्याह हो वाले पहले ये बात हो रहा है, अभी भी हो रहा है, हो ही रहा है। अब कानून आ गया है भाई, अब नहीं करा सकते। हाँ, अब हो रहा है ब्याह, कानून हो जाता तो बढ़िया है। बढ़िया है। अच्छा आप बुजुर्ग हैं, आप भी बहुत सारा शादी ब्याह कराए होंगे, देखे होंगे, पोता पोती बहुत देखे होंगे। अच्छा ये पकड़ के ब्याह कराना सही है कि गलत? ये तो शुरुआत से आ रहा है कि लड़का को पकड़, ये तो शुरुआत से आ रहा है, आज का नया आ रहा है। आज लड़का लड़की खाली कर रहा है। बताइए कि मान लीजिए कि 10 गो मान लीजिए पकड़ुआ ब्याह हुआ, उसमें से कितना ब्याह सफल होता है? वो तो करीब हमरा लगो ना कि 95% नहीं होता है, नहीं होगा। अच्छा चाचा ये बताऊं कि मान लीजिए कि पकड़ के जैसे कि पहले तो होगा ले कि बने बरियाती में कोई लड़का आए है ना, सब देख लेल कि अच्छा है, एक दोस्त सब बढ़िया है, एक ब्याह करवा देना फलनवा के बेटी से, है ना, चाहे अपने बेटी से अपने बहन से ब्याह करा देना है। तो एगो ऊ पकड़ के ब्याह होता था कि हाँ भाई टोला समाज के कहा जाए कि एगो प्रेशर में रोक रख लेता था लड़की को। लेकिन अब एगो नया चलन चला है कि लड़का लड़की मान लीजिए ही कोई मंदिर के किनारे घूम रहा है लड़का लड़की, है ना, कोनो कोई के नजर पर चढ़ गया, ओकर पकड़ के दोनों के ब्याह कर दिया। लड़का लड़की की ज्यादा उम्र नहीं है, 18-19 साल उम्र है। तो ऐसे में ये बढ़िया बात है कि खराब बात? अब कहने का तात्पर्य ये है कि अगर दोनों अपने ही को समझ के न घूमता है कि हम दोनों जोड़ी हैं, ऊंच नीच तो लेकर के घूमता नहीं है, तो घूमता है कि हम दोनों जोड़ी हैं, इसीलिए घूमता है। और उसको शादी करा देना तो निश्चित है, तय है। और जैसे मान लिया जाए कि लड़की या चाहे लड़का में से कोई एक के मन साफ हो और कोई दूसरा के मन साफ ना हो, उसको यही लगे कि हम खाली घूम रहे हैं, से ब्याह तो नहीं करेंगे, वैसे में अगर एक ब्याह हो गया
तब तो दूसरा का जीवन बर्बाद हो जाएगा। नहीं तो उस समय जो है कि अगर उस समय अवसर नहीं होबे नहीं करता है, अगर मन नहीं रहेगा ना तो हम घूमबे नहीं करेंगे। घूमने में भैया ब्याह में अंतर ना होता है। एक घूमना है कि हम बाजार में घूम रहे हैं और एक मन है दूसरा निगाह से घूम रहे हैं। घूमना तो दोनों ही हुआ, लेकिन एक दूसरा निगाह है या एक सही निगाह है। देखिए हमारे समाज में एक प्रथा बनी हुई है। जी जी आप कुछ कहना चाह रही थी? हम पूरे समाज के लिए हम मैसेज देना चाहूंगी कि अगर हमारे बच्चे बच्चियां रास्ता से अगर भटक जाती हैं तो उन्हें कुछ बैठाकर ये सब भी ज्ञान देना चाहिए। बच्चियों को कहा जाता है कि शिक्षा के साथ साथ घर की जिम्मेवारी और इसका भी जो प्रेम प्रसंग जो आजकल जो आसमान छू रही है, इसका भी बच्चियों को ज्ञान देना चाहिए। और मैं यही मैसेज समाज को देना चाहूंगी कि आप शादी कीजिए खुद से, लेकिन आप पढ़ लिख कर एक शिक्षित व्यक्ति हो जाइए, अपने पैर पे खड़ा हो जाइए। आप इंजीनियर डॉक्टर्स बनिए ना, आप खुद अपने पसंद से शादी कीजिए, इसमें कोई माँ बाप का रोक टोक नहीं है। आप उस तरह से ऊंची शिक्षा प्राप्त कर लीजिए ताकि माँ बाप कोई जातिवाद मिटाकर जिस लड़का से आप बोलेंगे आप आईपीएस है तो आईपीएस से शादी कीजिए। हम लोग का सीना चौड़ा होगा कि हमारी बेटी आईपीएस से शादी की, वहाँ पे कोई जातिवाद का बंधन नहीं होगा। आप जिस तरह बनिए, पढ़िए लिखिए, पहले शिक्षा प्राप्त कीजिए, उसके बाद आप खुद लड़का ढूंढिए ना। मैं तो ये भी मैसेज देना चाहूंगी कि अगर हमारी बेटी अगर डॉक्टर इंजीनियर आईएएस आईपीएस बन जाती है तो क्या मैं उनके युग में खुद लड़का ढूंढ पाऊंगी? बिल्कुल भी नहीं ढूंढ पाऊंगी। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए सबसे बड़ी बात है कि हमारे समाज में एक ऐसी व्यवस्था बनी हुई है, हमारे समाज में एक ऐसा कल्चर बना हुआ है कि शादी जब हमारे यहाँ होती है तो केवल एक लड़का और एक लड़की में नहीं होता है, एक लड़का के परिवार में और एक लड़की के परिवार में, दोनों में होता है। क्योंकि हम लोग जो है जब शादी करते हैं तो लड़की के पूरे परिवार को खंगाल लेते हैं और लड़का के पूरे परिवार को खंगाल लेते हैं। तो कहीं ना कहीं ये दो परिवारों का मेल होता है तभी शादी सफल होती है। अब जहाँ तक पकड़ुआ शादी की बात है तो पहले तरह की जो पकड़ुआ शादी होती थी, जैसा कि हम आपको लगातार बता रहे थे कि लड़का कोई बारात में आया या कहीं कोई पता चला उसका पकड़ के शादी कर दिया जाता था, तो वो प्रथा अब लगभग कम हो गई है या कहा जाए कि लगभग खत्म हो गई है। लेकिन ये जो एक कुप्रथा है कि लड़का लड़की कहीं साथ में दिखा, अगर किसी ऐसी स्थिति में दिखा जो समाज को स्वीकार्य नहीं है तो लड़की का पकड़ के लड़का का पकड़ के शादी करवा दिया जाता है। कई बार उसमें थाना भी इन्वॉल्व होता है, जो कि नहीं होना चाहिए। क्योंकि जरूरी नहीं कि जो उस वक्त खुश नजर आ रहा हो वो पूरा जीवन एक दूसरे का जिम्मेदारी उठा ले और पूरा जीवन एक दूसरे को जो है खुश रख ले। बाकी ये कुप्रथा और इसको जो है खत्म किया जाना बहुत जरूरी है और ये फैसला हमको लगता है कि इसमें एक बहुत ही बड़ा भूमिका निभाएगा, बहुत ही अच्छा भूमिका निभाएगा। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। अगले एपिसोड में हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, लेकिन तब तक के लिए बाय बाय।